नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का करारा झटका लगा है, तगड़ा झटका लगा है बीजेपी को। एक तरफ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, टिकटों का ऐलान हो रहा है, लेकिन ऐसे में महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आई है और यह खबर बीजेपी के खेमे में खलबली पैदा कर देगी। एक ऐसी खबर सामने आई है, महाराष्ट्र के अंदर नगर पंचायत चुनाव के नतीजों का ऐलान हो रहा है और नगर पंचायत के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की हालत यहां पर पतली है, वो अपने आप में ये काफी है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। और इस खबर को जो है आप आगे तक शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि जिस राज्य में बीजेपी ने अपनी सरकार चलाई, उस राज्य के अंदर बीजेपी नगर पंचायत के चुनाव भी जो है वो नहीं जीत पा रही है। ये अपने आप में एक बड़ा जो है सवाल खड़ा हो गया है कि कैसे आप सरकार चलाते हैं। आप ये बताइए कि महाराष्ट्र में सरकार चलती रही, उसके बाद में आप नगर पंचायत के चुनाव वो नहीं जीत पाते हैं। खबर आप देखिए, ये न्यूज 24 की ट्वीट खबर है। महाराष्ट्र में नगर पंचायत के चुनाव के ताजा नतीजे, यहां पर बीजेपी, सबसे बड़ी बात यह है कि नीचे आप सबसे पहले देखिए टोटल जो यहां पर आपको दिख रहा है 772, 1802 जो है वो कुल सीट है महाराष्ट्र के अंदर। नगर पंचायत की 1802 कुल सीटें हैं और 106 विधानसभा है। और इसमें से अभी जो नतीजे हम आपके सामने रख रहे हैं न्यूज 24 का, इसके बाद में दूसरा भी रखेंगे। ये देख रहे हैं आप 772 ये कुल जो है वो नतीजे सामने आ चुके हैं सीटों पर, और इसमें से 176 बीजेपी जीती है। शिवसेना शिवसेना जो है 174 जीती है, एनसीपी 182, कांग्रेस 118 और अदर्स अन्य जो है वो 122 है। अब यहां पर शिवसेना 174, एनसीपी 182, कांग्रेस के 118, ये कुल मिलाकर के बन जाते हैं 474। 474 जो है 772 में से 474 यानी 61% सीटों के ऊपर यहां पर गठबंधन जीता है। और केवल जो है वो 176 सीटों पर सिमट करके रह गई है भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ 474 है और दूसरी तरफ जो है वो केवल 176 है। तो ये नतीजे हैं। अब उसके बाद में ताजा जो अपडेट आया, इसके बाद में वो ताजा अपडेट आप देख लीजिए, 923 सीटों पर ताजा अपडेट आया है। ये हमने आपको 772 का बताया था। इसके बाद आप देखिए डेमोक्रेसी टाइम्स नेटवर्क की तरफ से ट्वीट किया गया है, 1802 सीटों में से 923 सीटों का यहां पर नतीजा सामने आ चुका है। बीजेपी 262 पर है, वही ट्रेंड है। उसके बाद में एनसीपी 213 पर है, शिवसेना 179 पर है, कांग्रेस यहां पर 146 पर है और अदर्स जो है वो 143 पर है। यानी इनको जोड़ ले, एनसीपी के 213, शिवसेना के 179 और कांग्रेस के 146, तो ये हो जाता है 681। 923 में से करीब 74%, यानी जो नतीजे सुबह थे उससे जो है वो करीब 13% जो है वो बीजेपी और जो ये गठबंधन की सीटें हैं कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, इसकी ओर बढ़ गई है। अब आपको दिखाते हैं पंचायत के हिसाब से, आप नतीजे देखिए। ये देखिए 79 सीटों पर जो है 79 पंचायत का नतीजा सामने आ चुका है 106 पंचायत में से। अब इसमें नतीजे जो है 22 पंचायत में बीजेपी जीती है, 20 पर कांग्रेस है, 20 पर एनसीपी है और शिवसेना जो है 13 पर है। अब ये अंक बन जाता है, तो टोटल अगर इसका जोड़ करेंगे तो 53 पंचायत के अंदर 106 में से गठबंधन यहां पर जीत रहा है, जबकि बीजेपी यहां पर अकेले जो है वो 22 पर जीत रही है। तो ये 67% जो है वो पंचायत के अंदर गठबंधन जीत रहा है, जबकि बीजेपी महज 22 पर सिमट करके रह गई है। तो ये ट्रेंड जो है वो बता रहा है कि किस तरह से लगातार महाराष्ट्र के अंदर जो है वो गठबंधन की सरकार या कांग्रेस, जो गैर बीजेपी जो पार्टियां हैं वो जीत रही है। ये यहां पर अपने आप को बताने के लिए काफी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये जो पंचायतों के जितने भी नतीजे सामने आ रहे हैं, इसमें चाहे आप उत्तर भारत की बात करिए, दक्षिण भारत की बात करिए, पूर्वोत्तर की बात करिए, पश्चिमी की बात करिए, हर जगह पर पंचायत के चुनाव में, छोटे चुनाव में बीजेपी को झटका लग रहा है। यानी गांव-गांव में लोग जो है इस बात को समझ रहे हैं, शहर में लोग इस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी सही नहीं है, बीजेपी को वोट नहीं देना है। और एक ट्रेंड है ये। अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करिए तो पश्चिम बंगाल के नतीजे हम आपके सामने रखेंगे। वहां पर नगर पालिका के चुनाव के नतीजे सामने आए, वहां पर बीजेपी हार गई। उसके बाद में आप बात करिए, यहां पर राजस्थान की बात करिए, राजस्थान में पंचायत समिति के चुनाव के नतीजे आए, वहां पर बीजेपी हार गई। उसके बाद में नीचे आप चले जाइए, दक्षिण भारत में कर्नाटक के नतीजे आपको बताएंगे, वहां पर बीजेपी हार गई। और उसके बाद में चंडीगढ़ की भी अगर आप बात करेंगे तो चंडीगढ़ में नॉर्थ में वहां पर भी बीजेपी हार गई।
अब आपके सामने एक एक करके जो है वो आंकड़े सामने आपके रखते हैं। ये कर्नाटक वाले दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत करते हैं। कर्नाटक में अर्बन लोकल बॉडी के 1187 सीटों में से 508 लगभग 50% पर कांग्रेस है और 437 पर जो है बीजेपी है, जेडीएस 45 पर है और अन्य 197 पर है। इसके बाद में आप देखिए कर्नाटक में टाउन की पंचायत का आप देखेंगे तो 577 में से 236 पर कांग्रेस है, बीजेपी 194 पर है, जेडीएस 12 पर है। और उसके बाद में अगर आप बात करें कर्नाटक में ही म्युनिसिपल काउंसिल की तो 441 में से कांग्रेस लगभग 50% 201 पर है, बीजेपी 176 पर है, जेडीएस 21 पर है। इसके बाद में अगर आप बात करेंगे चंडीगढ़ की तो चंडीगढ़ जहां पर पंजाब में भी चुनाव होने हैं, चंडीगढ़ की अगर बात करिए तो चंडीगढ़ में 2016 और 2021 का कंपैरिजन आपके सामने रखते हैं। अनुराग ढांडा ने जो है उस वक्त में कंपैरिजन सामने रखा था। आम आदमी पार्टी लड़ी नहीं थी 2016 में, 2021 में 27% आया था, बड़ा जो है उनको फायदा हुआ था। कांग्रेस का 31% था, 30% हुआ था, छोटा सा उनको जो है वो नुकसान हुआ, माइनर लॉस हुआ है। उसके बाद में देखिए आप बीजेपी 49% थी 2016 के अंदर, लेकिन धड़ाम से बीजेपी नीचे गिरी और 29% पर आ गई। बहुत बड़ा जो है वो इनको नुकसान हुआ था। इसके बाद में आप बात करिए पश्चिम बंगाल की, ममता बनर्जी के गढ़ की। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के अंदर 144 सीटों पर 144 सीटों के नतीजों में टीएमसी यहां पर 134 पर जीतती है और बीजेपी की केवल 2 सीटें, कांग्रेस की यहां पर बीजेपी 3 सीटें, कांग्रेस 2 सीटें और लेफ्ट जो है वो भी 2 सीटों पर सिमट कर रह गया और अन्य पर 3 आए थे। तो ये जो है पश्चिम बंगाल के नतीजे हैं। राजस्थान पंचायत समिति के जो है वो चुनाव का आप देखिए 568 में से 568 के देखिए आप 278 जो है वो यहां पर राजस्थान के अंदर कांग्रेस जीती है, 165 बीजेपी है, बीएसपी 14 पर है और सीपीआईएम 13 पर और आरएलपी 1 पर, इंडिपेंडेंट जो है वो यहां पर 97 जीते हैं। तो लगातार जो है वो बीजेपी को झटके पर झटके लगे हैं, एक के बाद एक लगातार बीजेपी को यहां पर झटके लगे हैं। आप किसी भी राज्य की बात करिए, चाहे उत्तर भारत की बात करिए, दक्षिण भारत की बात करिए, आप पूर्वोत्तर की बात करिए, पश्चिम की बात करिए, हर जगह से बीजेपी का सफाया हो रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह क्या है कि महाराष्ट्र जहां पर बीजेपी शिवसेना की सरकार चली, उसके बाद में बीजेपी को लगा कि नहीं अब अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, शिवसेना अलग हो गई। शिवसेना ने अलग होने के बाद में जो है वो कांग्रेस के साथ में और एनसीपी के साथ में गठबंधन किया और उसके बाद में सरकार उनकी बनी और अब नतीजे आपके सामने है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस गठबंधन को बदनाम करने के लिए मीडिया की तरफ से कितनी सारी कोशिशें की गई। महाराष्ट्र के अंदर जो है वो शाहरुख खान के बेटे को लेकर के एक मीडिया के अंदर एक नेगेटिव कैंपेन चला। उससे पहले जो है सुशांत सिंह मामले में कैसे नागपुर की पुलिस को, मुंबई की पुलिस को जो है वो बदनाम करने का काम किया गया, महाराष्ट्र की पुलिस को बदनाम करने का काम किया गया। तो तमाम सारी जगह पर जो है बार बार इस गठबंधन को डेंट करने की कोशिश की गई। उससे पहले जो है वो एक मामला उठा था साधुओं की पालघर के अंदर, वो हत्या का मामला उठा और उसमें अर्नब गोस्वामी ने कैसे सोनिया गांधी को लपेटने का काम किया कि सोनिया गांधी इटली फोन करेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी। लेकिन ये सारी चीजें टीवी पर होती रही, ग्राउंड पर उन चीजों का असर नहीं पड़ा। ग्राउंड पर लोग देख रहे हैं कि सरकार चल रही, सरकार अच्छा कर रही, बुरा कर रही है और फिर उस हिसाब से लोग जो है वो आगे पार्टियों को अपना मत दे रहे हैं, अपनी वोट दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका है बीजेपी के लिए, बड़ा झटका है। और यह झटका अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कैसे यहां पर बीजेपी के लिए ओहदे मुंह गिरने वाली बात हो गई है। तो बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक ये सच्चाई पहुंचे, लोगों को खबर पता चले और लोगों को जो है वो मालूम पड़े कि कैसे बीजेपी को नीचे से जो है उनके सफाया किया जा रहा है, नीचे से लोग जो है उज्जड़ काटने का काम कर रहे हैं। बहरहाल जिस तरह से महाराष्ट्र के नगर पंचायत के यहां पर नतीजे आए हैं, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? क्या इसी तरह से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को झटका लगेगा? यहां पर भी 5 राज्यों में बीजेपी का सफाया हो जाएगा? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।